नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्यप्रणाली के विरोध में आज शिमला स्थित प्रवर्तन निदेशालय पर धरना प्रदर्शन में लिया भाग। हिमाचल को बच्चों के आधार नामांकन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। श्री गोकुल बुटेल ने मुख्यमंत्री को भेंट किए पुरस्कार। सशक्त पंचायतें सतत विकास की खोल रही राहें। प्रदेश सरकार की योजनाओं से किसानों के खेत हो रहे हैं सिंचित। सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई सुविधा से किसानों के जीवन में आ रही है खुशहाली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईडी की कार्यप्रणाली के विरोध में आज शिमला स्थित प्रवर्तन निदेशालय पर धरना प्रदर्शन में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, जो मुख्य मुद्दे हैं, देश के मुख्य मुद्दे क्या है? आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर अभी 50 रुपए बढ़ाया गया है और जिस प्रकार से टैरिफ लगने जा रहा है, तो पहले ही इस प्रकार की ध्यान लाकर इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस प्रकार की बात की जाए ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए और इन मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए। इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अक्सर करते रहते हैं और गांधी परिवार को किसी भी चीज से कभी भी कोई डर नहीं लगने की जरूरत, क्योंकि कोई आदमी जो होता है वो जीवन में जब भी जीता है तो शान से जीता है, ईमानदारी से जीता है। श्रीमती सोनिया गांधी तो वो नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस कांग्रेस पार्टी की सेवा करना अच्छा समझती हूं और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। और ये जो नेशनल हेराल्ड है जिसके खिलाफ चार्जशीट हुई है, ये कोई केस ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चार्जशीट की गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश की सरकार इसका विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के लिए उत्तम आधार नामांकन दर प्राप्त करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा देने में हिमाचल प्रदेश को देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार श्री गोकुल बुटेल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये पुरस्कार प्रस्तुत किए। ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम के दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस विभाग के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने प्राप्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता प्रदेश की सार्वभौमिक आधार कवरेज सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, जिसका उद्देश्य सबसे कम उम्र की जनसंख्या का आधार कवरेज सुनिश्चित करना है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस विभाग की विस्तृत कार्य योजना और व्यापक रणनीति ने इस मील पत्थर को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार हिमाचल प्रदेश की सार्वभौमिक आधार कवरेज प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें इसकी बाल जनसंख्या पर विशेष बल दिया गया है। राज्य ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच 64% की प्रभावशाली आधार कवरेज की उपलब्धि हासिल की है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस विभाग ने राज्य के स्कूलों में विशेष आधार नामांकन शिविर लगाकर सुनिश्चित किया, जिससे स्कूल के बच्चों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हुई। जिला प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मजबूत और सक्रिय समन्वय के फलस्वरूप यह अभियान सफल रहा। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियानों ने समुदायों को बाल आधार नामांकन के लाभ के बारे में शिक्षित किया और जमीनी स्तर पर टीमों ने लोगों को जागरूक किया। मुख्यमंत्री ने विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और विभाग को डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन सुलभ बनाकर लोगों को उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सम्मान हिमाचल प्रदेश सरकार और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग की दूरदर्शिता, समर्पण और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
राज्य की नवोन्मेषी पहल विशेष रूप से जन्म के समय आधार नामांकन का एकीकरण, सार्वभौमिक आधार कवरेज के लिए सरकार के प्रयास अन्य राज्यों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हिमाचल में ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत और सेवा वितरण प्रणाली को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को कुशल स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान 9 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से इन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वह प्रभावी ढंग से लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकें। प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। संस्थाओं द्वारा उनकी संपत्तियों के लीज प्रबंधन के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान मनरेगा दिहाड़ी में 80 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है और इसे 240 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए किया गया है। मैंने पिछले वर्ष के बजट में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 60 रुपए बढ़ाई थी, जो कि अप्रत्याशित थी और समतुल्य राज्यों में सबसे अधिक कही जा सकती है। मैं घोषणा करता हूं कि मनरेगा मजदूरों के उत्थान के लिए एवं उन्हें उचित सुविधा देने के लिए एक व्यापक योजना अगले वित्त वर्ष में लागू की जाएगी। इसके अलावा मैं मनरेगा मजदूरों को 20 रुपए दिहाड़ी बढ़ाकर 320 रुपए करने की घोषणा। वर्ष 2025-26 में 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 452 करोड़ रुपए और राज्य वित्त आयोग के तहत 467 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इन प्रतिनिधियों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पंचायतें महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं के हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों के लिए हिम ईरा शॉप्स, हिमाचली हाट और वेबसाइट एमिनिटीज का निर्माण किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। स्वयं सहायता समूहों को मोबाइल फूड वैन भी दी जा रही है ताकि स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों की बिक्री कर सके। प्रदेश के समावेशी विकास को केंद्र में रखकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं। इन योजनाओं के फलस्वरूप प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों तक विकास पहुंच रहा है। वर्षों तक विकास की लौ से अछूता चंबा जिले का भटियात क्षेत्र आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। विकासखंड भटियात के दूरदराज के गांव जोलना 2 में हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई योजना स्थापित की है, जिसका लाभ गांव के लगभग 15 प्रगतिशील किसानों को मिल रहा है। इस सिंचाई योजना के लाभार्थी श्री रविंद्र सिंह, श्री भरत भूषण, श्री सादिक, श्री बालकराम, श्रीमती सिमलो देवी और अन्य लाभार्थियों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई सिंचाई सुविधा की बदौलत इस बार उनकी गेहूं की फसल अच्छी हुई है। अब उनका अगला लक्ष्य नकदी फसलों की पैदावार करना है। इस योजना के पूरा होने से उनकी सिंचाई की समस्या का समाधान हुआ है, जबकि पहले उन्हें पूरी तरह से वर्षा जल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मेरा नाम भारत भूषण है, खास जोड़ना का रहने वाला हूँ। सॉइल कंजर्वेशन की स्कीम से हमें पानी मिल रहा है, हम इससे खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, हमें बहुत फायदा हो रहा है। सरकार का और सॉइल कंजर्वेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय लोगों की सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार द्वारा गांव जोलना 2 में पिछड़ा वर्ग उप योजना के अंतर्गत 14,30,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इस धनराशि से गांव जोलना में कृषि विभाग चंबा के उपमंडलीय भू संरक्षण कार्यालय बनीखेत द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण करवाया गया। संग्रहित जल भंडारण से किसानों के खेतों तक जल पहुंचाने के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली स्थापित की गई। इस योजना के पूर्ण होने पर अब गांव के 15 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और उनकी लगभग 56 बीघा कृषि भूमि सिंचित हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल।
फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।